भाजपा तो हमने छोड़ी है, परंतु अपने आप को मां भारती से दूर नहीं कर पाया। तो मेरा सबसे निवेदन है कि एक बार हम मां भारती का जयकारा लगाएं। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। आज की इस भाईचारा बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे कप्तान बलबीर ताखर जी, मेरे आदरणीय चौधरी नरपेंद्र सिंह जी, हमारे आलमपुर से सरपंच रहे और प्रधान भी क्रेशर यूनियन के रहे राजेंद्र जी, हमारे उपाजी बैठे हैं उमेश जी, हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं आनंद जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष बैठे हैं रामकिशन जी, कन्नी के प्रधान हमारे समेत दादाजी बैठे हैं, दादा विदानंद जी हमारे बैठे हैं, हमारे दादा बनवारी मास्टर जी बैठे हैं, हमारे चेयरमैन साहब मंच का संचालन कर रहे हैं भले राम जी, और सभी मेरे को यहाँ दूर दूर तक जी मुन्नी जी मुझे देखिए, तो सभी यहाँ उपस्थित बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छात्र मित्रों, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करने का अर्थ नहीं है साथियों। आप सबको पता है 1952 में इस राजनीतिक सफर की शुरुआत की गई थी और उसमें आप में से भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं, ऐसे परिवार हैं जो आज भी यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने चौधरी साहब को शुरुआती जीवन में राजनीति के अंदर जब आए थे तो उसमें आप लोगों ने भी अपने कंधों का सहारा दिया था और ये सफर चलता गया। और उनके पूरे राजनीतिक जीवन में 4 बार ऐसे मौके उनके सामने भी आए कि जब किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा उनकी टिकट काटी गई हो, परंतु आप सबका आशीर्वाद इस प्रकार से था कि कितनी भी विपदाएं आई हो, हर एक विपदा में, हर एक परेशानी में आप सब लोगों ने उनके हाथ को थामने का काम किया, उनको सहारा दिया और लगातार पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आप सब लोगों के साथ रहे और ये कारवां इसी प्रकार से बढ़ता चला गया। चाचा नरपेंद्र जी भी 96 में आप लोगों के बीच में आए, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और इसी प्रकार 2005 में इनको भी टिकट कटने का सामना करना पड़ा। 2006 में चाचा जी ने ये भाजपा 17 मई को शायद ये ज्वाइन उस वक्त की थी और तब से लेकर 2009 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी में जब किसी प्रकार से भी भारतीय जनता पार्टी की चर्चाएं नहीं होती थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, उस वक्त उस पार्टी का दामन थामा और 2009 के अंदर ये चुनाव भी लड़ा। दादा बलबीर जी ठीक कह रहे थे कि अलग प्रकार का दखल था और आप लोग भी नहीं कहीं करते, बोले यार मरेड़ी गादड़ी पर सवार हो गया, इनका तो आगे देखो क्या बनेगी, लेकिन लगातार संघर्ष करते रहे और 2014 तक वो समय आया कि चाहे वो अपने बारडा क्षेत्र की बात हो, क्योंकि बारडा इस प्रकार का ये राजनीतिक क्षेत्र है कि यहाँ की आवाज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में तो गूंजती है, पर इसके साथ साथ दिल्ली और चंडीगढ़ तक भी यहाँ की आवाज पहुंचती है। तो जो आप सब ने उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की इस अलग को यहां जगाने का काम किया, उसका नतीजा ये रहा कि पहली दफा हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी और ये मेरे लिए भी गर्व का क्षण था कि सबसे छोटी आयु में
2014 की विधानसभा में मुझे पहुंचने का आप सब ने आशीर्वाद दिया। 2019 का चुनाव आया। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे हमने फिर से चुनाव लड़ा। उससे पहले आंदोलन की 16 का हमने देखा, उसमें से भी हम गुजरते हुए 2019 तक पहुंचे। और 2019 में मैं जब आप लोगों के बीच में आता था तो ये कही जाती थी मुझे बात कि यार यह पार्टी थोड़ी सी दूसरी लिया है तू। गैल ने भी बड़ी मुश्किल तो जी करे था, अरे भाई हम तो जिसे ऐसा उसे तैयार से, बाकी लोग मन न कम से। मैं फिर भी कि भाई जब एक पारिवारिक रूप से जुड़े हैं, जहां आस्था की है, उसमें तब तक अपने आप को हम पीछे नहीं करते जब तक हमारे स्वाभिमान पे चोट नहीं लगती। बेशक से परिस्थितियां किसी प्रकार की रही हो, लेकिन लगातार आप लोगों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी के उस झंडे और डंडे को उठा के चलने का हमने काम किया। 2019 के अंदर चुनाव हारने के बाद जब किसान आंदोलन चरम पे था और जब इस प्रकार की परिस्थितियां थी इस हरियाणा प्रदेश के अंदर कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते थे, जो भी ये दम भरते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं, हर एक व्यक्ति अपने घरों के अंदर दुबका हुआ था। और उस वक्त मुझे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी पार्टी ने दी। जब बड़े नेता अपने घरों के अंदर थे, उस वक्त आप सब इस बात के गवाह हैं कि इस हरियाणा प्रदेश के कोने कोने को नापने का आपके इस बेटे भाई ने काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। लगातार चाहे अपनों का भी विरोध उसमें झेला हो, परंतु उसके बावजूद कि एक परिवार का मैं सदस्य हूं और जब एक जिस पार्टी को परिवार मानते हैं उसने ये जिम्मेवारी मुझे दी है, तो बेशक से कितना भी विरोध क्यों ना झेलना पड़े, परंतु इस पार्टी के प्रचार प्रसार को हम रुकने नहीं देंगे। इस प्रकार की सोच के साथ लगातार 4 साल तक इस हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में जाने का काम किया है। और इस दौरान पार्टी के 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले गए। ओम प्रकाश धनखड़ जी रहे, नायब सैनी जी उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बने, और उसके बाद मोहनलाल बड़ोली जी के हाथ में कमान आई। ये भारतीय जनता पार्टी के 3 अध्यक्ष बदल गए, परंतु आपके बेटे भाई के पास वही जिम्मेवारी किसान मोर्चा के लगातार रही। वो इसलिए रही कि पार्टी की नीतियों को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का पूरे प्रदेश में काम किया है, ईमानदारी से काम किया। और साथियों, ये 2.5 महीने पहले जो भी शीर्ष नेतृत्व है, मैं सबके पास गया और एक एक को मैंने ये बात कही कि लगभग 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के तौर पे हैं, 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के झंडे डंडे को लेकर चले हैं। आज मेरी ये इच्छा है कि ये 10 साल की सरकार हो गई, प्रदेश के अंदर एंटी इनकम्बेंसी है, अराजकता का माहौल है पार्टी के प्रति, परंतु उसके बावजूद भी मेरी इच्छा यह है कि हम कैसे अपने इस हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार सरकार बनाएं। एक एक व्यक्ति के पास गया और इतने बड़े मन से 39 साल का यह बच्चा जिसके पास पूरा समय है, राजनीतिक जीवन पूरा पड़ा है, इतने बड़े मन से मैंने इन लोगों को यह कहा कि बेशक से इस भारतीय जनता पार्टी को इस दादरी जिले के अंदर अगर हमने मजबूत करना है तो उसके लिए हम बैठ के चर्चाएं करें।
और तो और यहां तक भी कह दिया कि अगर आपको यह लगता है कि आप जो फैसला आप करना चाहते हो उसमें अगर मेरे से अलग भी कोई कार्यकर्ता का नाम है तो भी मुझे बताया जाए, मैं उस पे भी सहमत होने को तैयार हूं ताकि भारतीय जनता पार्टी यहां से जीते। परंतु साथियों, लगातार जब संपर्क करता रहा तो हर एक व्यक्ति मुझे बार बार यह कहता रहा कि सुखविंदर तू चिंता मत कर, तेरे अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से बारडा हल्के से तू ही चुनाव लड़ेगा। मेरे बार बार मन्नत करने के बावजूद यही जवाब मेरे सामने आता था और मैं पूछता रहा, मैं अगर कोई बदलाव करना है तो मुझे बता दो, मुझे बता दो, मुझे बता दो। परंतु हर बार, और तो और जिस दिन ये टिकट जारी की गई उस दिन, उससे पहले वाले दिन शाम को 6 बजे भी मेरी बात जब हुई कि इस प्रकार की चर्चाएं हैं, अगर कोई इस प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हो तो परिवर्तन आपस में बैठ के कीजिए, और उसमें भी अगर किसी भी कार्यकर्ता को, इस भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंडल के अध्यक्ष को, किसी भी मोर्चे के अध्यक्ष को, किसी भी साधारण कार्यकर्ता को आप अगर उतारते हैं तो सुखविंदर मांडी को ऐतराज नहीं होगा। परंतु अगर आप किसी बाहर से लाए हुए व्यक्ति को, जिसने अलग अलग दलों के अंदर घूमकर उन दलों की राजनीति को भी तोड़ने मरोड़ने का काम किया है, जो व्यक्ति बिना किसी विचारधारा के चलता है, अगर ऐसे व्यक्ति को आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे करेंगे तो जो सूची आपकी जारी होगी उस सूची के आने के 1 मिनट के अंदर अंदर मैं आप लोगों से रुखसत हो जाऊंगा, दूर हो जाऊंगा। अब वो खून तो चौधरी अतर सिंह वाला है भाई, जो बात कह दी कि आप लोगों ने अगर ये फैसला किया तो मैं अपने आप को दूर कर लूंगा। अब ये सोच के देखिए कि जिसने शुरुआती तौर पे एक पार्टी के अंदर शामिल हुआ हो और उसके बाद लगातार उस पार्टी के अंदर उसने अपनी निष्ठा रखी हो, परिवार माना हो, अपनों से भी कई बार वाद विवाद किया हो उस पार्टी के लिए, ये कोई आसान फैसला मेरे लिए नहीं था, कोई आसान फैसला मेरे लिए नहीं था। परंतु साथियों, बुजुर्गों, मुझे राणा प्रताप की वो 2 पंक्तियां याद आती है कि युद्ध कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, तो भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बहाला जाए। साथियों, 4 चुनाव नृपेंद्र जी ने लड़े, 2 मन्ना लड़ लिए, और बहुत सारे अन्य लोग भी हमारे बीच में समय समय पे आए हैं जिन्होंने इस क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं। परंतु पहली दफा ये देखा गया कि किसी साथी को टिकट मिली हो, और टिकट मिलके जो हमारा एक हम तीर्थ स्थान कह सकते हैं, हमारा बारडा का क्रांतिकारी चौक, वहां से मनसाराम जी, राजा मेहताब सिंह जी, जिनको आदर्श हम मानते हैं, उस चौक के ऊपर खड़े होके ये कहा गया कि मेरा ताड़ेगा कोई पहलवान कोनी, और राजघराने से मैं इस टिकट को छीन के लेके आया हूं। देखो भाई, सारे बुजुर्ग यहां बैठे हैं, युवा साथी यहां उपस्थित हैं। अगर चौधरी अतर सिंह के घराने की बात की जाए तो चाचा जितेंद्र हो गए, चाचा नरपेंद्र हो गए, सुखविंदर मांडी हो गया। परंतु अगर चौधरी अतर सिंह जी के राजनीतिक घराने की बात की जाती है तो ये 3 लोगों का नहीं, ये आप सबका, इस बारडा हल्के के एक व्यक्ति का है। ये तय आपको करना है कि जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से दम भरता हो, हमने उसको किस प्रकार का जवाब देना है। परंतु
हमारी वो शैली नहीं रही कि हम उस शैली में उनको जवाब दें। मैं तो 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं मिजाज नरम अपना। जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं मिजाज नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। ये साथियों बुजुर्गों, लगातार इस प्रकार की जो भाषा शैली का इस्तेमाल होता है, यह अब आपको तय करना है कि इस बारडा क्षेत्र का कैसे हमने आने वाले समय में जो एक 14 से 19 के बीच में हमने गांव गांव जाकर जिस प्रकार से विकास के पंख लगाने का काम किया था, और आज किस प्रकार के लोगों को हमने चुन के भेजना है। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने ये कहा कि वही टिकट तो थारा हाथ में है। बहुत सारे साथियों के फोन आते हैं और इन दिनों में बहुत सारे साथियों के बीच में मेरा जाना हुआ है, तो तकलीफ है। मैं समझता हूं इस बात को, महसूस करते हैं इस बात को कि आप सब लोग इतने वर्षों से और हमारे इस परिवार को आपने एक बड़ा स्वरूप देने का जो काम किया है, उस बात को हम समझते हैं। परंतु साथियों बुजुर्गों, कोई भी फैसला हम इस प्रकार का ना लें कि जिससे हमारा जो लक्ष्य है, कि जिन लोगों ने हमें कमजोर मानकर अपने से दूर किया है, उन लोगों को यह एहसास हम करवाएं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी थी, ये इस सब परिवार के कारण मजबूत थी। और अगर आपने इस परिवार को अपने से दूर किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने का काम करेगा। तकलीफ होती है, बहुत सारे साथियों ने विरोध भी किया, मेरे पास भी वीडियो आई, और उस गुस्से के अंदर जो मन में एक आग लगी हुई थी, उसको काबू ना पाते हुए, और मुझे भी तकलीफ इस बात की है कि जिस पार्टी का झंडा उठा के हम चले, उस पार्टी के झंडे को भी जलाया गया। परंतु साथियों, ये तो जो घटना थी, उस घटना का और उस समय के अनुसार अगर आप सोच के देखते हो तो उन साथियों के अंदर भी कितनी पीड़ा रही होगी, कितनी तकलीफ उन लोगों ने महसूस की होगी। साथियों, मेरे लिए ये बहुत बड़ा फैसला है और मेरा ये निवेदन भी है और मुझे भरोसा भी आप सबके ऊपर है कि जो कोई फैसला मैं लूंगा, उस फैसले के अंदर आप सब लोग हमेशा की तरह साझेदार रहेंगे। साथियों, 39 साल की छोटी सी उम्र, क्योंकि अगर कोई कर्मचारी अधिकारी भी हो से न, तो वही 58 साल में जाके रिटायर हुआ है। परंतु मैं आप सब लोगों से एक निवेदन के साथ कि जैसा कि मुझे ये कहा गया कि भाई टिकट आपका हाथ में है, अगर आप ये चाहते हो कि आप अपने हाथ की टिकट मुझे देना चाहते हो, तो साथियों मैं इस बात में टिकट मान लूंगा कि इन लोगों का इलाज कर दियो भाई। मैं 2 लाइनें कह के अपनी बात को पूरी करूंगा। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं,
वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। खराब वक्त में इज्जत रहे संभाले हुए, खराब वक्त में भी इज्जत रहे संभाले हुए, कभी ना जेब में सिक्के रखे उछाले हुए, डसा गया हूं, लेकिन मैं इलाज जानता हूं, ये सांप है तो मेरी आस्तीन के पारे हुए। तो साथियों, सबका इलाज पता है और कहां तक की चोट मारनी है, किस प्रकार से मारनी है, ये सारी की सारी बातें आप सब लोगों से मैंने सीखी है। और साथियों, ये विडंबना देखिए, मेरी टिकट तो काट दी होगी इनने। जिस व्यक्ति ने इस पार्टी को सींचने का काम किया, दादा रामविलास शर्मा जी, ये शायद 88 लोगों के नाम आ गए, लेकिन दादा रामविलास का नाम इतना ही कागज के ऊपर लिखने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही। और तो और साथियों, मेरे पास एक बड़े अधिकारी का फोन आया और जब ये इस्तीफा तुरंत प्रभाव से 40 सेकंड के अंदर इस्तीफा दिया गया था, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि इस हरियाणा प्रदेश में लाइन लगी, इस्तीफों की लाइन लगी, झड़ी लगी। तो उस अधिकारी ने कहा कि सुखविंदर जी, आपने तो भारतीय जनता पार्टी के फ्लड गेट ओपन करने का काम किया है, और ये हिम्मत जब मैंने दिखाई तो बहुत सारे ऐसे साथी थे जिन्होंने लगातार इस हिम्मत को दिखाते हुए अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से दूर करने का काम किया। और तो और साथियों, आज ये हालात देखिए, ये हालात आप देखिए कि आज एक सूचना आई कि पिहोवा में जिसको टिकट दी थी, वो पिहोवा का कैंडिडेट भी टिकट भगा के चला गया। तो ये आप देख सकते हो, बहुत सारे साथियों ने सोशल मीडिया के हिसाब से भी देखा होगा कि आज जिसको टिकट मिली, जो फार्म भर के गया, उसने आपका सारा जोर लगा रखा था। उसके बावजूद जितनी संख्या यहां है, इस तरह आधी संख्या भी आज उत्कोनी हुई। तो ये हालात इस प्रकार के हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इस हरियाणा प्रदेश में सुपड़ा साफ होगा, और उसकी नींव इस बाल्डा विधानसभा से हम लोग रखने का काम करेंगे। आज आप सब लोग आए और जो एक ताकत, ऊर्जा और एक हिम्मत बढ़ाने का आप सब लोगों ने मेरा काम किया है, हमेशा की तरह मैं आप सब का शीश झुका के अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और एक निवेदन करता हूं कि हमारे सबके अजीज और परिवार में भी मेरे बड़े हैं चाचा नरपेंद्र जी, वो हम सबके बीच में आए और अपनी बात को समापन भाषण के रूप में रखें। आप सबका, सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आदरणीय नरपेंद्र जी।